हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के बीच में जितने भी किताबें लिखी गई हैं उनके राइटर्स का नाम और किताबों का नाम हम स्टार्टिंग से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल बरूनी। तहकीके हिंद इन्होंने लिखा है और ये अराबिक भाषा में लिखा गया है। तहकीके हिंद अल बरूनी। फिर है उतबी। उतबी में ने लिखा है यामिनी। ठीक है, तो ये तारीखे यामिनी भी लिखा गया है और किताबुल यामिनी उतबी ने लिखा है। इसको आपको याद रखना होगा। आमिर खुसरो ने, सबसे इंपॉर्टेंट आप दीवान याद रखिएगा, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है जो कि आमिर खुसरो ने लिखा है। फिर देवल रानी और खिजर खान के बीच की ये लव स्टोरी है जो कि एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, ये आमिर खुसरो ने लिखा है। नुए शिफरी, नुए शिफर जो है ये आमिर खुसरो ने लिखा है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अलावा किरम उस सैदान या फिर कजान उल फुतुह, फिर तुगलकनामा और मिता उल फुतुह। ठीक है, तो तुगलकनामा आप एक याद रखिएगा। बाकी दीवान एक कलेक्शन ऑफ पोएम है और दवल रानी और खिजर खान के बीच की जो लव स्टोरी है वो आमिर खुसरो ने लिखी है पर्शियन भाषा में। हसन निजामी ने लिखा है ताज उल मसीर। ये भी पर्शियन भाषा में ही लिखते थे। पर्शियन भाषा में तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहानदरी ये लिखा है बर्नी ने, तो इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। फिर आप देखेंगे मिनाज उल सिराज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछा हुआ है। मिनाज उल सिराज ने लिखा है तबाक़ते नसीरी, तो नसीरी लिखा है सिराज ने, ये आपको याद रखना होगा। ये भी पर्शियन भाषा में लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, इन्होंने रेहाला लिखा था। रहला, इसको आप याद रखिएगा, किताब उल रहला, ये इब्न बतूता ने लिखा है जो कि मोरक्को से आए थे। फिर हम देखेंगे आमिर हसन सिजजी इनका नाम है, इन्होंने लिखा है फवाइद। ठीक है, तो फवाद उल फवाइद आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखा गया था यहाँ पे फतूहत ए फिराज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा था। आफीफ इस्माइल, इन्होंने लिखा है तारीके फिरोज शाही और फुतुउस सलातीन इन्होंने लिखा है। ये सब किताब है, एक दो बार आप लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तैमूर। तो आमिर तैमूर ने कौन से किताब लिखे हैं? आमिर तैमूर ने लिखा है यहाँ पे मालफूजात ए तैमूरी अपने नाम पे लिखा गया है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि टर्किश भाषा में लिखी गई है। ये भी बीपीएससी ने पूछा है। ये है आपका याहया बिन अहमद इनका नाम है। तारीके मुबारक शाही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तारीके मुबारक शाही, ठीक है, मुबारक शाही ये किसने लिखा है? ये याहिया ने लिखा है। ठीक है, याहिया ने लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट है इस दोनों में। फिर आपको देखना है कि तैमूर लेन जो भारत आए थे, इन्होंने टर्किश में अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो ये आपको ऑलरेडी तैमूरी लिखा हुआ है इसके पीछे, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये तैमूर ने लिखा है। एक और बार हम देख लेते हैं। फिर आप देखिएगा कि तारीखे फिरोज शाही, तो फिरोज शाही और सलातनी, ठीक है, सलातीन आप बोल सकते हैं। तो सलातीन जो है, फिरोज शाही और सलातीन, ये इस्माइल, ठीक है, इस्माइल ने लिखा है। इस्माइल इनका नाम है। ये सलातीन और फिरोज शाही लिख रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने खुद से क्या लिखा है? तो ये फिरोज शाही इन्होंने लिखा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है, इनके नाम पे ही है ना। आमिर हसन ने फवायद लिखा है। फवायद, यही पूछा जाता है कि आमिर हसन ने क्या लिखा है, तो ये फवायद लिखा है। बर्नी ने, जो इंपॉर्टेंट है, वो फिरोज शाही और जहानदारी लिखा है बर्नी ने। फिर आप देखेंगे मिनाज उस सिराज, ये पूछा गया है, तो इन्होंने नसीरी किताब लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इब्न बतूता ने रहला लिखा है। रहला किताब इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया किताब है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे आमिर खुसरो का ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है कि आमिर खुसरो में आपसे एक तुगलकनामा पूछा जा सकता है कि तुगलकनामा किसने लिखा है, तो ये आमिर खुसरो ने लिखा है। आमिर खुसरो को तोताए हिंद कहते थे क्योंकि ये काफ़ी सारे राजाओं के समय ऑलरेडी मौजूद थे उस समय। अल बरूनी ने लिखा है तहकीके हिंद, ये अराबिक भाषा में लिखा है, और यामिनी उतबी ने लिखा है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम मुगलों के समय में जाएंगे। तो बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसे हम तुज़ुक बाबरी कहते हैं या फिर हम इसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। ये किताब बाबर ने लिखी है खुद से। हुमायूं ने भी अपनी किताब जो है ये इनकी बहन ने लिखी है। हुमायूं की जो हुमायूं नामा है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की सिस्टर थी। मलिक मोहम्मद ज्यासी ने पद्मावत लिखी है। पद्मावत हुआ था औलादीन खिलजी और राणा सांगा के बीच में, मतलब राणा रतन सिंह के बीच में, और खिलजी और रतन सिंह के बीच में ये पद्मावत, जो पद्मावती उनकी बीवी हैं, उनकी वाइफ थी रतन सिंह की, उनके लिए हुआ था। लेकिन ये किताब लिखा गया था 1540 में। फिर हम देखेंगे अकबर, क्योंकि ये पढ़े हुए नहीं थे तो ऐने अकबरी और अकबरनामा इनके अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल के ही भाई थे फैजी, जो कि इनके 9 जेम्स में से एक थे। अकबर के समय में रज़मनामा, ठीक है, तो ये जो रज़मनामा है ये एक्चुअली बदौरी ने लिखा है। इसको महाभारत को इन्होंने पर्शियन में बदला था, ट्रांसलेट किया था। और हमज़ानामा जो है, हमज़ानामा ये आमिर हमज़ा की कहानी है, ये भी अकबर के समय में लिखी गई है। जहांगीर के समय में तुज़ुक जहांगीरी लिखा गया है। शाहजहां के समय में इनके बायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो इनकी बायोग्राफी लिखी गई है इनायत खान के द्वारा, ठीक है। शाहजहां की बायोग्राफी जो है वो इनायत खान के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम क्या है, शाहजहांनामा। इसी समय में पदशाहनामा भी लिखा गया था, जो कि लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। अब आखिरी में औरंगजेब के समय में कुलियत लिखा गया है और ये मीर जफर जताली के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पढ़ने के लिए काफ़ी सारे आपके पास होंगे डेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जो 70th बीपीएससी है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, बस इतना ही आप रिवाइज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एलिमिनेशन भी होगा तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वो मुगल राजा हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद नहीं लिखी है। अकबर ने नहीं लिखी है, शाहजहां ने नहीं लिखी है, शाहजहां के लिए इनायत खान ने लिखी है। तो यहाँ से सवाल आएंगे और बिल्कुल बन जाएंगे आपके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।